भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा था, जब जब भी धर्म की हानि होगी, जब जब भी गुंडा राज होगा, जब जब भी देश की हानि होगी, तभी मैं यहाँ किसी न किसी रूप में आन खड़ा हुआ, मोदी जी होगी आन खड़े हुए। और पाकिस्तान की तो बोलती बंद कर दी, कटोरा है हाथ में पाकिस्तान के, बिका हुआ दरिया चीन के। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और उसके बाद लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ये छोटी सी घंटी अभी दबा दीजिए। और रही कांग्रेस की, राहुल गांधी की आप बात करें, राहुल गांधी को तो सपना भी नहीं आता। वो तो नॉन एक्सपीरियंस आदमी है, तो कुछ है नहीं, उसको बोलने का पता नहीं, कहाँ क्या बोलना, उसका तो प्लेटफॉर्म ही कुछ नहीं और स्टैंड ही कुछ नहीं। वो फोर्स तो घोटाले उसके बाप पर हुआ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला उसके बाप पर हुआ, ये हुई इनका उसके शासन में हुए। कांग्रेस के शासन में कितने घोटाले हुए, आज मोदी योगी के उसमें बता दियो। वो मोदी योगी तो इनकी पिलसण बंद कर दो अपने विधायकों और जितने गुंडा, मतलब यहाँ यूपी में गुंडा राज था, चाहे विकास कानपुर तो विकास दुबे 10-10 पुलिसकर्मियों का इनकाउंटर कर रहा हो। इन सरकारों का संरक्षण में करा, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे समाजवादी की हो, चाहे बहुजन की हो, इनके संरक्षण में उसने मतलब यहाँ बढ़ावा लिया। और वो अरबों खरबोपति बना बैठा है बदमाश, तो 10-10 पुलिसकर्मियों का इनकाउंटर कर रहा। शर्म की बात है। आज उन्होंने वो कहाँ विकास दुबे, भले ही उनका समाज उनसे खिलाफ हो गया हो, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आवागा योगी, आवागा मोदी, और भाजपा को कोई वोट नहीं दे रहा। मोदी योगी को वोट मिल रहा, उनके उससे वोट मिल रहा, भाजपा को किसी ने वोट नहीं दी। भाजपा पहले भी ही थी। हाँ भाई यही दो फरिश्ते आएगा निकल के। फरिश्ते हैं, फिलहाल तो फरिश्ते हैं, वर्तमान में फरिश्ते हैं, बाद का पता नहीं क्या होगा। देश बना रखे, लोग तो दुश्मन बता रहे इन्हें, वाट दुश्मन बता रहे, दुश्मनी है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा था, जब जब भी धर्म की हानि होगी, जब जब भी गुंडा राज होगा, जब जब भी देश की हानि होगी, तभी मैं यहाँ किसी न किसी रूप में आन खड़ा हुआ, मोदी जी होगी आन खड़े हुए। दुश्मन नहीं है, दुश्मन नहीं है, दुश्मन नहीं है, भगवान श्री कृष्ण जी का रूप है। दूसरा दुश्मन कहाँ के हैं, एक कृष्ण जी है, एक हाँ बलराम। तो ये हैं, ये तो अब इन्होंने अवतार धारण ले रखा। और जाना भगवान श्री कृष्ण जी भी गए यहाँ से, और बहेलिए से गए, शिकारी ने तीर मार दिया। चल जाना जो यहाँ प्राणी रूप में शरीर जिसने धारण किया, जिसने भी जन्म लिया, वो जागा निश्चित है। रहना या रहनी इनकी भी सरकार नहीं, ये भी नहीं रहने, हम भी नहीं रहने। कुछ करके जाएंगे कि ऐसे ही चलेगा? कर दिया, करके जाएंगे नहीं, कर दिया। और आगे बहुत कुछ होने वाला की संभावना हमें है निकट भविष्य में। क्या कर दिया? पूरे देश का कायाकल्प कर दिया। जो पहले 70-72-73 साल में आज़ादी के बाद में नहीं हुआ, वो अब 2014 से बाद में हो चुका। सड़कों के जाल बिछा दिए, सड़कों का जाल लद्दाख में, पेंगोंग झील में, और जहाँ तक भी मतलब वहाँ ले जाकर वहाँ देखो जाकर क्या हो रहा है वहाँ करिश्मा। यहाँ हमारे बोलने तो कुछ पता नहीं लगता, हम जा नहीं सकते, लेकिन जैसे हम टीवी के माध्यम से और कहीं से मतलब उसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सुनते हैं और देखते हैं, उसके माध्यम से बता रहे। और पाकिस्तान की तो बोलती बंद कर दी, कटोरा है हाथ में पाकिस्तान के, बिका हुआ दरिया चीन के। और उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ में अस्थायी सदस्य भी ले ली, अस्थायी भी होने वाली आने वाले समय में। और प्रतिनिधि मोदी जी करेंगे आने वाले अगले टाइम में, इनका भाषण होगा और मोदी जी प्रतिनिधित्व करेंगे वहाँ का। लेकिन वहाँ तो जो चुनाव हुए उसमें तो गुपकार गैंग बाजी मार गया। कश्मीर में डीडीसी के चुनाव हुए, हाँ कोई बात नहीं, वहाँ बीजेपी निकल गई, उनका गठबंधन से सरकार चली, चाहे मुफ्ती महबूबा हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे कोई भी हो, उनका कोई वर्चस्व नहीं है। आपको लग रहा इस दशक का या इस सदी का सबसे बड़ा फैसला यही था भारत में कि 370 हटा दी? नहीं, ये भी था, 3 तलाक वाला का, ट्रिपल तलाक और 370 और नोटबंदी और सड़कों का हाईवे का जाल पूरे देश में, ये एक बहुत बड़ा महान मुद्दा, बहुत बड़ा। और अरबों खरबों के पतियों के मुंह पे एक तमाचा है, जो काले धन वाले हैं, जिनका फॉरेन कंट्री में मतलब पैसा जमा है, उनके मुंह पे एक बहुत कड़ा तमाचा लगा। उन्हें पता लगा हाँ मोदी भी कुछ है। अपने लिए क्या करा, कोई घोटाला साबित करके तो दिखाओ उनके साथ। मोदी पर, योगी पर कोई घोटाला, ना कोई परिवार है, ना कोई मतलब उनका कोई अधिकार है। उनका तो वो तो एक सन्यासी के रूप में आए हुए हैं सुधार के लिए।
और जनता का सुधार किया है और कर रहे हैं और करते रहेंगे। किसान बैठे इनकी तो सुन नहीं रहे हो, कह रहे भाई सुन नहीं रहे, 40 दिन हो गए बैठे यहाँ, हमारी तो सुन लो। किसान तो खेतों में है भाई साहब, किसान तो खेतों में है, बॉर्डर पे किसान नहीं है। मैं तो व्यापारी लोग हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पंजाब में जमींदारा खात्मा नहीं हुआ, 500 हजार बीघे के उनके फार्म है, बड़े बड़े किसान हैं और आड़तियों के माध्यम से उनकी फसल की बिक्री हो और वो आड़ती पैसा भेज रहे और बादाम और काजू जो कुछ जारी वहीं तो उनके घर तक नहीं जारी। मैं तो अरबोपति खरबोपति आदमी, उनके पास में एटीएम है, वहीं से पैसा सब कुछ वो हो रहा, उन्हें वहीं मिल रहा और उन्हें सारी सुविधा मिल रही, कोई दिक्कत नहीं। सड़कों पर कोई नहीं बढ़ा, रिजाई भी ले रहे, कंबल भी ले रहे, सारी सुविधा उन्हें है। हाँ, तो फिर उन्हें क्या दिक्कत आएगी। मैं तो कहें हम भाई इतना ये कानून ख़त्म नहीं होने का, हम कहें अगर यह सुविधा हमें मिल जाए, उम्र तमाम पड़े रहें दिल्ली में, हमें क्या दिक्कत है भाई। क्या चाहिए, जीने की आवश्यकता क्या है, रोटी कपड़ा और मकान वहीं वहाँ मिल रही। रोटी कपड़े का मकान तो ज़्यादा चाहिए क्या, यूँ बताओ। आपको लग रहा वो असली आंदोलन नहीं है, अरे वो राजनीतिक है, वो तो एक ड्रामा है, इन लोगों का ड्रामा नाटक है और काल्पनिक है। हाँ, इसकी उसका ना तो कोई प्लेटफॉर्म है, ना कोई स्टैंड है, ना कोई उसका फाउंडेशन, उसका कुछ नहीं है। आप इतनी इंग्लिश कहाँ से सीख के आए, आप कितने पढ़े लिखे हो? अजी मैं कहाँ पढ़ा लिखा, मैं तो अनपढ़ हूँ भाई साहब, मैं तो इतनी इंग्लिश बोलते हो? अरे भाई साहब कहाँ इंग्लिश बोलता हूँ, मेरे पास कहाँ इंग्लिश है। आगे इंग्लिश बोलता तो मैं कहीं ऑफिसर बन के बैठता, डॉक्टर बनता, मास्टर बनता, कुछ भी। उद्यमे नहीं न सिद्धंती मनोरथ है न कार्याणी नहीं, सुप्त से सिंगत से मुखे मृगा पर विसंति। आपको तो संस्कृत भी आती है। कोई भी बिना उद्योग के, बिना कार्य किए, कोई बिना परिश्रम किए कोई भी कार्य हल नहीं होता, करना पड़ेगा परिश्रम। वो कह रहे अगर सुनी ने ना हमारी, काले कानून हटाए नहीं, हाँ। तो पलट देंगे सरकार को। उन पर कुछ भी नहीं होता। 26 तारीख को ट्रैक्टरों की परेड निकलेगी वहाँ 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस पर मैं सुन लिया यू टीवी के माध्यम से, उन्होंने बताया ट्रैक्टरों के भाई निकाल लो, अधिकार है, लोकतंत्र है, यहाँ से अधिकार है, सब आजाद हैं, कोई कुछ भी कर सकता है। कोई कहीं ट्रैक्टर लेकर घूम हाँ, घूमो, टक्कर मार दो, शांति प्रिय, उसका तो उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा, उसका तो खमियाजा, उसका क्लेम देना पड़ेगा। पहले भी उन्होंने इंडिया गेट पे ट्रैक्टर जला रखे। नहीं, इंडिया गेट तो उन पे तोड़ दिया क्या, इंडिया गेट तोड़ दिया, तोड़ यानी सारे भीतर जाएंगे और रासुका लगेगी, रासुका लगेगी, उससे पहले पंडा नहीं छूटता। और भाई रही बात यार, पंजाब तो पहले तो अच्छा, क्या संदेश दोगे इन किसानों को, आप क्या कहोगे? इन किसानों को कहो भाई, हम तो हाथ जोड़ के हमारा निवेदन, अपने घर चले जाओ, इधर देश को भर जान दो, इधर सरकार को चल जान दो। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और पिछली योजना भूपेंद्र हुड्डा की सरकार भी कांग्रेस की, हरियाणा में भी कांग्रेस की। ये दो राज्य तो ऐसे हैं, हर पंचवर्षीय योजना में अपनी सरकार बदल दें, या नहीं है ऐसा? अब इसकी यहाँ खट्टर की सरकार है, उसकी कैप्टन अमरिंदर की सरकार है। वो तो सरकार मतलब इसके भाजपा विरोधी उनका एक ही है, मतलब षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। किसानों की बात नहीं है, किसानों को कोई बात नहीं है इसमें। सरकार भगवान का दूसरा रूप है। सरकार कभी भी किसी भी देश के किसी भी 130-135 करोड़ की जनसंख्या, किसी के भी अनित की बात नहीं सोचती, यार यह तो सोच ही नहीं रही। भले ही उन्होंने पहली सरकारों ने अपना घर भर लिया हो, लेकिन इसके अंदर वो भी नहीं, हमें तो कोई नजर आया नहीं। इतना जरूर है, अब भाजपा के सरकार में हमारा थोड़ा सा पुलिस तंत्र इस पर मतलब हाथ हटा हो, यहाँ यूँ जनता को नाहक बेहक परेशान करने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, जैसा देश वैसा भेष, हमें तो यहीं रहना, इसी देश में ही। जैसा भी सरकार का आदेश होगा हम उसका उल्लंघन नहीं करते बिल्कुल भी, वही मान्य होगा, वही सर्वमान्य होगा। तो ये आपने सुनी इन भाई साहब किसान की, बहुत ज़्यादा जानकार, समझदार और बोलने वाले, समझदारी से बोलने वाले किसान हैं। आपने सुनी, लगातार बेबाकी से बातचीत करते रहेंगे। जुड़े रहिए एडवांस इंडिया के साथ, शेयर कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।